श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 30वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और श्रवण पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन की पूर्णिमा है। सावन का समापन हो रहा है, पूर्ण हो रहा है सावन इसी के साथ, और हमारा श्री शिव महापुराण भी आज पूर्ण हो रहा है। आज हम अंतिम दिन का वृतांत सुनेंगे, जिसमें भगवान शंकर का विवाह होगा। विवाह के बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, और इसी के साथ हमारा यह श्री शिव महापुराण वृतांत पूर्ण होगा। आप सभी श्रोतागण, आप सभी दर्शकगण हमारे साथ पिछले 30 दिन से जुड़े हैं, और सभी ने बड़े आनंद के साथ हमारा सहयोग करते हुए इस पावन पुण्यदायी शिव महापुराण का श्रवण किया है, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके साथ ही जब शिव महापुराण आज पूर्ण हो जाएगा, तो कल से भाद्रपद माह की शुरुआत भी हो जाएगी। कल भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा होगी, और भाद्रपद में हम सुनेंगे शिव महापुराण के पूर्ण होने के बाद श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण आपको क्यों सुनना चाहिए? प्रिय भक्तों, विष्णु पुराण हम आपके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि अब चातुर्मास का समय चलेगा। अब चातुर्मास का समय है, और चातुर्मास में भगवान नारायण कहते हैं कि उनके पुराण को जितना सुनोगे उतना कल्याण होगा। आपको चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु के जितने भी वृतांत हैं उनका श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए चातुर्मास महात्म्य प्रतिदिन सुना रहे हैं। कुछ कारणों से 1 या 2 दिन का अध्याय बीच में नहीं आ पाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु वो जो अध्याय हैं एक साथ ही आज आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इसके बाद आप प्रतिदिन प्रातः काल 6:15 पर हमारा वीडियो आता है, जिसमें वर्णन होता है चातुर्मास महात्म्य का। और उसके बाद शिव महापुराण हमारा जो 7:45 बजे आता है, इसी समय पर हम प्रतिदिन अब आपके लिए लेके आएंगे विष्णु पुराण। और साथ ही भाद्रपद मास महात्म्य ये आएगा श्रवण मास महात्म्य के स्थान पर। भाद्रपद का महीना बड़ा ही कल्याणकारी महीना है। इस महीने में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, इससे संबंधित वीडियो हम बना रहे हैं। आपको प्रतिपदा को वह भी प्राप्त हो जाएगा, उसे अवश्य देखिएगा कि इस 1 महीने की पूजा पाठ नियम आदि क्या रहेंगे। आज शिव महापुराण की पूर्णाहुति है। इसके साथ ही यदि कोई भी भक्तगण कुछ दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप उस नंबर पर दक्षिणा अपने सहर्ष भेज सकते हैं, वह स्वीकार्य है। और अपना सहयोग सदा देते रहिए। आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे, हम इसी प्रकार से भगवान के भिन्न भिन्न वृतांत आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो पुराणों में लिखित सही जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचें। मॉडिफाई करके नहीं बताते हम, जैसा पुराण में लिखा है हम हूबहू बताते हैं। इसीलिए आपने शिव महापुराण में स्वयं देखा कि ऐसे ऐसे वृतांत आपको देखने को मिले जो इससे पहले आपने नहीं सुने थे, नहीं देखे थे। जबकि आपने बहुत बार शिव महापुराण सुनी होगी, 7 दिन की शिव महापुराण बहुत स्थानों पर होती हैं, परंतु उनमें ये वृतांत नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ समय की सीमा होती है। 7 दिन में उनको पूरा पुराण समाप्त करना है। कैसे संभव है? इतनी बड़ी जो पुराण है, हजारों पन्ने की जो पुराण है, वो 7 दिन में कैसे संभव है? तो हमारा प्रयास है कि हम पूरे माह में पुराण को पूर्ण करते हैं और उसमें एक एक विषय को आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना सहयोग देते रहिए, और भगवान की इन पुराण आदि का रसपान करते रहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। अधिक समय ना लेते हुए आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा के इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान की जाती है, महात्म्य आदि सुनाए जाते हैं। यदि आप सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर की बारात हिमवान जी के या हिमाचल जी के क्षेत्र में पहुंची, तब भगवान शंकर ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा कि वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो गए। वहां सज्जा के रूप में सभी देवताओं की सजीव दिखने वाली प्रतिमाएं लगी हुई थी। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय के नगर के समीप सा आनंद पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। भगवान शंकर इस प्रकार से बड़े ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। वैसे भी वो परमेश्वर हैं और परमेश्वर जब दूल्हा बन के जाएंगे तो सोचिए उनकी क्या छवि रही होगी। जब हिमवान वहां पहुंचे, भगवान को उन्होंने देखा, वो देखते ही रह गए। उन्होंने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीदीप्तमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नारद को बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से नारद वहां गए। जब नारद जी मैना के पास पहुंचे तो मैना ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है, मैं भी तो देखूं। ब्रह्मदेव कहते हैं, तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। भगवान शंकर मैना के अंदर जो अहंकार था ना, उसको जान गए। तो इस प्रकार से बोले कि तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्रीहरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की।
भगवान शंकर ने क्या कर दिया कि जो देवगण थे उनको एक तरफ कर दिया और अपने जो गण थे रुद्रगण उनको एक तरफ कर दिया। अब देवता उसमें दिखेंगे नहीं, केवल दिखेंगे वही भूत प्रेत रुद्रगण और रुद्र। तो मैना का जो अहंकार है किस प्रकार से भगवान दूर करने जा रहे हैं। तो जो बाकी देवगण थे उनको दूसरे मार्ग से भेज दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि उत्सुकता पूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा करने लगे। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में नारद के साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे, क्योंकि मैना के अंदर का जो अहंकार था वो भगवान को दिख गया था। तो भगवान ने, परमेश्वर तो परमेश्वर हैं, वो जिस मर्जी स्वरूप में हो, किसी को किस रूप में दिखने हैं वो स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के डरावने स्वरूप में उन्होंने स्वयं को दिखाया जिससे कि मैना को ठेस पहुंचे, बुरा लगे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्म आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभाएं रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये ही शिव हैं? क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती कि देखिए, जिनके सेवक इतने सुंदर हैं वो स्वयं कैसे होंगे। और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तब वे जो सबके स्वामी शिव हैं पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इस प्रकार से विचार करते इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को भी लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को भी छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। उनको देखकर वह अत्यंत हर्षित हुई और चकित हो गई और उसके बाद बड़े हर्ष के साथ बोली, अवश्य ही ये मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। अब नारद क्या कम लीला करने वाले थे? तो नारद ने भी लीला कर ली। वो ठहरे लीला करने वाले। अतः मैना की यह बात सुनकर उन्होंने बोला, देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। ये पार्वती के पति तो दूल्हे शिव हैं, जिन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए देवी। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे यहाँ नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं संप्रकाश पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यशाली तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। जब उन्हें पता लगा कि ये भी उनके अंडर में काम करते हैं भगवान विष्णु, तो मैना को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब इतना शक्तिशाली और इतना सुंदर देवता मेरी शिवा के पति के अंडर काम कर रहा है, फिर तो वो तो और महान होंगे। तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ कि देखो मेरी बेटी कितनी सौभाग्यशालिनी है। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने का कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। इस प्रकार मैना बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। जैसे ही वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके प्रसन्न हो रही हैं कि मैं धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, आज पार्वती ने मेरे सारे जन्म को ही सफल बना दिया, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान। नारद जी ने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने
वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। नारद के ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछे भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे। कोई दंड और पाश धारण किए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के तो पीठ की ओर लगे थे, उल्टे मुंह, समझिए आप। और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे। और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे। किन्हीं के बहुत से नेत्र थे और किन्हीं के सिर ही नहीं थे। और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, दिखने में बड़े ही भद्दे डरावने। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। नारद ने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में नारद ने अंगुली से दिखाते हुए कहा, ये ही हैं भगवान शिव। नारद की यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समूची सेवा की, तब गिरिजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। जब हिमाचल प्रिया सती को मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे नारद को और अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। पहले तो नारद ने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेंगी। पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का ये फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? इस प्रकार से मैना जो है विलाप कर रही हैं और हठ कर लिया कि अब मैं विवाह नहीं होने दूंगी अपनी बेटी का इससे। माता पार्वती को कटु वचन सुनाने लगी और नारद जी को सुनाने लगी। नारद जी को कहती हैं, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है नारद, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। इस प्रकार से इस समय मैना जो है वो बहुत ही विकराल रूप में है, विकराल बहुत ही भयावह अवस्था में पहुंच गई हैं और वो किसी भी प्रकार से भगवान शंकर को पार्वती के लिए स्वीकार करने की हालत में नहीं है।
इस प्रकार देवी मैना ने अब हठ कर लिया है। नारद को भला बुरा कहा। नारद को जब भला बुरा कहा, नहीं मानी, तो सप्तऋषि आए पुनः समझाने के लिए। सप्तऋषियों ने आके समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तो सप्तऋषियों के भी खैर नहीं। उन्हें भी भला बुरा कि तुम पहले भी ठग के चले गए सातों के सातों मुझे, अब नहीं मानूंगी, अपनी बेटी के टुकड़े कर डालूंगी, पर इस बैरागी को तो नहीं ब्याहूंगी। ये जब हालात हुए तो हिमालय स्वयं चल के आए, प्रेम से समझाने लगे, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा पुरुष तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तो तुम भी जानती हो, वे सबके पूजनीय हैं, परंतु मैना कहाँ समझने वाली। वो कहते हैं ये सब दुष्ट हैं मेरे, ये ठग के गए हैं मुझे, और जो शंकर मुझे दिखाई दिए हैं मैं उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। हठ करके बैठ गई है मैना। हिमालय ने बहुत समझाया, नहीं मानूंगी। देवी पार्वती स्वयं आ गई, नाना प्रकार की बातें करके समझा रही हैं। कहती हैं कि मैंने अब उनका वरण कर लिया है मन ही मन, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। परंतु मैना मानने को तैयार नहीं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी, परंतु इसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। जब ये वृतांत चल रहा था प्रिय दर्शकों, तो तभी भगवान विष्णु वहाँ अपनी माया से पहुँचे। उन्होंने हालात को जाना और प्रेम से समझाते हुए बोले कि देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री हो एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो देवी, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं, सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? भगवान विष्णु कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम कह रही हो कि हम सब गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो परम गुणवती हो, स्वयं अपने दिमाग को लगाओ। इस प्रकार से भगवान विष्णु समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि शिव को नहीं जानती हो आप, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सुरूप भी हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर के बारे में समझाने का प्रयास किया। धीरे 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 मैना के मन में ये तो आ गया कि शंकर ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उत्तम हैं। और जब उनके मन में ऐसा आ गया तो भगवान शंकर ने समझ लिया कि अब इतना आ गया है, तो उन्होंने उनकी जो दिमाग है, जो चेतन बुद्धि है, उसको जागृत कर दिया। और उसको जागृत जब कर दिया तो मैना के मन में जो भ्रम था वह दूर हुआ, और अंत में वो कहती हैं कि ठीक है मैं विवाह करूंगी, लेकिन शिव से कहो कि अच्छे रूप में आए। तब भगवान विष्णु नारद को आदेश देते हैं। नारद से कहते हैं कि जाओ भगवान शंकर को कहो कि अपना स्वरूप बदलें। अब सीधा तो कैसे कहें भगवान शंकर से, अतः नारद जाते हैं, भिन्न भिन्न स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और स्तुति करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना सर्वोत्तम स्वरूप दिखलाएं, अपनी लीला करें, और ये जो आपने माया फैलाई है इसको समेटें। तब भगवान शंकर कामदेव के उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर है। उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं। नारद आते हैं कि आओ देवी मैना, आके भगवान परमेश्वर के दर्शन करो। तब मैना उन्हें देखती हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनकी आभा ही कुछ और है, इस संसार में उनके जैसा कोई नहीं। और फिर भगवान की बारात आगे चढ़ती है। भगवान की बारात का स्वागत होता है, सत्कार होता है, नाना प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो सब होते हैं। देवी मैना के द्वारा भगवान शिव का परिचय होता है। उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव देवी मैना को होता है और अनन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा की जाती है। जब जो भगवान शंकर के उस स्वरूप को देखता है, सभी एक दूसरे से प्रसन्नता करते जा रहे हैं कि वाह देखो, अहो कितना अद्भुत दृश्य है, अहो कितना अद्भुत वर प्राप्त किया है पार्वती ने। इस प्रकार से हर ओर से प्रशंसा हो रही है। उधर भोजन आदि आरंभ हो गया है। बारात अब वहाँ पर आकर एक प्रकार से सेटल हो गई है, आके जम गई है। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। आप समझ सकते हैं कि बारात ने अब आके नाश्ता पानी कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही कन्यादान का समय आता है, वह घड़ी नज़दीक आती है जिस शुभ समय के लिए यह सब घटित हो रहा था। तब ब्रह्मा आदि
विष्णु आदि सभी देवता हिमाचल से कहते हैं कि अब श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाकर आगे बढ़ते हैं, कन्यादान का समय आ रहा है। तो फिर बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र ही मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को चले। पहले क्या होता था कि बारात ना मुख्य स्थान से पहले रोक दी जाती थी। आज भी बहुत सारे यहाँ पर ये नियम अपनाया जाता है। जहाँ आपकी शादी होनी होती है उससे थोड़ी दूरी पर एक स्थान बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आजकल असेंबलिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से बारात असेंबल होती है। तो वो जो स्थान होता है वहाँ पर कुछ पूजा आदि होती है। वो आज भी कुछ लोगों के यहाँ प्रथा है और वो उसको निभाते भी हैं। हमारे यहाँ भी प्रथा है और उसको निभाया जाता है, जिसमें गौरवां की पूजा कहते हैं। गौरवां की पूजा होती है और उसके बाद जो है बारात वहाँ से फिर मंडप की ओर आगे बढ़ती है। तो सब नाश्ता पानी करने के बाद फिर बारात जो है आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि फेरों का समय आ रहा है तो बारात भगवान शंकर को सजा धजा के और चढ़ाई करते हुए मंडप की ओर प्रस्थान कर रही है। नाना प्रकार के वहाँ पर गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, अनेकों प्रकार की बड़ी ही अद्भुत छटा है वहाँ पर। उसके बाद पहले भगवान विष्णु पधारे, उनको विराजमान किया, ब्रह्मदेव को विराजमान किया और तदंतर हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ ब्रह्मा और विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए और तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्गन के पुण्यवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उद्धार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभाग मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें, उसके लिए अवसर आ गया है। जब शुभ समय आया वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय ना बिताएं। तो ये सब उनके दिमाग में भगवान शंकर की माया के द्वारा ही डाला गया, क्योंकि जब वहाँ पर पूजन होता है वर का तो ये सब बोले जाते हैं कि आपका गोत्र क्या है, नाम क्या है, वेद क्या है, शाखा क्या है। तो हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते, महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत
उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर हैं, गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही ये अपने भक्तों पर परम दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुणों से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं, अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले नारद ज्ञानी देवऋषि शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार बोलते हैं। शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो, उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बारात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जान सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर से बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकाट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। इस प्रकार अब हिमालय जी जो हैं प्रसन्न हो गए हैं और कन्यादान करते समय बोलते हैं, इमाम कन्याम तोभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिग्रहणेश्वर प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को भगवान शंकर को भगवान रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। तदोपरांत भगवान शंकर का विवाह इस प्रकार से पूर्ण हुआ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने अर्थात ब्रह्मदेव ने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लांभन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरजा नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत अवर्णीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति ने ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ स्वतंत्र व प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र प्रदान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी भगवान शंकर के द्वारा किए गए। तो जो भी प्रमुख दान है, जैसे विवाह के बाद ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, वह सभी कार्य बहुत ही मंगल तरीके से पूर्ण हुआ। फिर भगवान को विराजमान किया गया देवी शिवा के साथ और सभी ने आके उनका दर्शन किया और उनकी आरती उतारी। इस प्रकार से सभी ने नाना प्रकार से आके उनको बधाइयाँ दी। जैसे आज के समय में भी आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से बधाइयाँ दी जाती हैं।
इस प्रकार जब विवाह पूर्ण हुआ, विवाह के बाद भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर सभी लोग कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंचने के बाद परमेश्वर की आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। यूँ तो जब भगवान शंकर की बारात निकली थी, बारात गई थी, तो वहाँ कई दिनों तक ठहरी थी। कहा जाता है कि कुछ 18 दिन तक भगवान शंकर की बारात वहाँ ठहरी थी। और 18 दिन का वृतांत अगर हम यहाँ करने जाएंगे तो जो हमारा मुख्य विषय है वहाँ से वह हट जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह हुआ, बारात की विदाई हुई और विदाई के बाद भगवान शंकर की आज्ञा से सभी देवता अपने लोक को प्रस्थान कर गए। उसके कुछ समय बाद सही समय आने पर माता पार्वती के गर्भ से कुमार का जन्म हुआ, जिसे स्कंद कहा जाता है, कार्तिकेय कहा जाता है। उनके भिन्न भिन्न नाम हैं क्योंकि उनकी 6 माताएं कही गई हैं। 6 माताओं ने 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने के कारण 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख भी कहे जाते हैं और उन्होंने 6 मुख उनकी संतुष्टि के लिए धारण किए थे। भिन्न भिन्न प्रकार से उनका शिक्षण दीक्षण कार्य हुआ। धीरे धीरे वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया गया। देवसेना का सेनापति बनने के बाद तारकासुर के साथ घोर संग्राम हुआ। घोर संग्राम क्योंकि तारकासुर को वरदान था कि वह केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अतः जब कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति हुए तब महाबली तारकासुर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय सा पैदा हो गया। इस प्रकार से भयानक युद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध में कुमार कार्तिकेय के हाथों से तारकासुर का अंत हुआ और जब तारकासुर का वध हुआ तो देवताओं को उनके स्वर्ग आदि सभी स्थान पुनः प्राप्त हो गए। पृथ्वी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्ति मिल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमने यह बड़ा ही सुंदर श्री शिव महापुराण आपके सामने 30 दिन में सुनाया है। इसमें अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो हम भगवान शंकर से भी क्षमा प्रार्थी हैं और आप सब से भी क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा सदा प्रयास रहता है कि हम आपको जितना हो सके, जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है अपने गुरुजनों की सेवा करके, उसके अनुसार सही रूप से, सही प्रकार से हम आपके सामने वृतांत को लेके आए। भगवान शंकर आप सभी श्रोतागणों पर कृपा करें। आप सभी ने पूरे 30 दिन तक शिव महापुराण सुना है, अवश्य ही भगवान शंकर आपको इसका फल प्रदान करेंगे। श्रवण मास में शिव महापुराण सुनने का जो पुण्य फल है वो कई हजार गुना अधिक है। तो आप इसके भागी हैं और आप बड़े ही, मैं कहूँगा, खुशकिस्मत हैं कि आपको यह अवसर मिला। इतने लोग हैं, कितनों को मिलता है यह अवसर, और मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ समझता हूँ, धन्य समझता हूँ कि मुझे आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागणों को यह शिव पुराण सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े और इस शिव महापुराण का श्रवण किया। इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहें और कल से हम आरंभ कर रहे हैं श्री विष्णु पुराण। बहुत ही उत्तम चरित्र है, उसको अवश्य सुनिएगा। कुछ भी दक्षिणा आदि यदि भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः श्रवण पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान महादेव सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।